बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाबे गरामी कद को सलाम अर्ज़, खुश आमदीद। साथियों, जिसका डर था वही हो गया, जिसका यकीन था बल्कि वही हो गया। हुकूमत अमरीकी प्रेशर के सामने लेट गई और अमेरिका की तमाम जो शराइत थी वो मान ली गई हैं। यूं समझ लीजिए कि शहबाज सरकार इस वक्त बिल्कुल अमेरिका के सामने लेट गई है। इसराइल को तस्लीम किया जा चुका है और ये मंजरे आम पे अभी ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में ये खबरें गूंज रही हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है और सबकी बोलती बंद है। इस वक्त तमाम मजहबी जमातें वो भी खामोश, मौलाना फजल रहमान खामोश, साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो भी खामोश, मौलाना ताहिर अशरफी साहब वो भी खामोश, और मुनीबर रहमान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब खामोश, हाफिज नईम साहब खामोश। यानी उलमा कराम की अक्सरियत की बोलती बंद है, इस वक्त चुप हैं, कोई सी भी नहीं कर रहा। और अमेरिका बहादुर के तमाम शराइत मंजूर हो चुकी हैं। सबसे बड़ी शराइत अब्राहम अक्कार्ड का मानना है इसराइल को तस्लीम करना। गुज़श्ता वीडियो मैंने कहा था कि अगर फ़लस्तीन को लोग तस्लीम कर रहे हैं तो मुसलमान मुल्कों पे लाज़म है, उनको आर्डर है को इसराइल को तस्लीम करें और इनके साथ सियासी और सफारती और तिजारती रवाबित करें। और वो हुक्म की तामील हो गई। और जो शम्मा जुनेजो है उनका कलीदी किरदार है। शम्मा जुनेजो जिस पे आजकल तनकीद हो रही है वो नून लीग से ही वाबस्ता हैं और तमाम ये सेटअप उनकी मुआवनत में हुआ है। तो इस वक्त पाकिस्तान में परेशानी का आलम है, पाकिस्तान के अंदर बेचैनी का आलम है, इस्तराब की कैफियत है। की हो गया, इसराइल तस्लीम हो गया। खाली इसराइल तस्लीम नहीं होया, अमेरिका जो जो चाहता था वो हो गया। बंगराम एयरबेस वो भी अमेरिका के हवाले होगी। पाकिस्तान में अमेरिका को एयरबेसेस भी दी जाएंगी। पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान का पेट्रोलियम, पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं पेट्रोलियम और मादनियात के वो भी अमेरिका के सुपुर्द होंगे और दीगर मामला सारे अमेरिका के हाथ में होंगे। यहां आके सब फुस हो गए, खामोश हो गए। वजह क्या है? साद रिजवी क्यों खामोश हैं? मौलाना फजल रहमान क्यों खामोश हैं? मौलाना फजल रहमान, ताहिर अशरफी, इनकी खामोशी समझ आती है, लेकिन हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक छोटी सी चिंगारी उठती थी और ये शहर के शहर बंद कर देते थे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आज सब खामोश हैं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इज्तिमा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, तनिया पी के पे ने सारे। वजह क्या है? वजह यही है कि इन सारी तंजीमों का जो बाबा है ना जी,
वो मान चुका है। जिनके इशारे पर, जिनके आर्डर पर, इनके हाथ में इस मजहबी तंजीमों की वो डोरें हैं ना, जो हलाते हैं ऐसे, उन्होंने तस्लीम कर लिया, उन्होंने सारी डील की है। अब ये कैसे बोलेंगे? तो सब खामोश हैं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मुसलमान तबका, उनके अंदर गम गुस्से के जज्बात पाए जा रहे हैं, जो मुस्तकबिल में जाके इस हुकूमती इत्तेहाद को पता चलेगा कि इनके साथ क्या होगा। अभी तो मजे हैं। और ऐसे में टोटली मजहबी जो इस्लामिक तबकात हैं वो परेशान हैं, उनके अंदर बेचैनी है, उनके अंदर जनाब बेसुकूनी है। इसराइल को तस्लीम करने की ये जो अफवाह है, इस पर ना हुकूमत इसके मुखालिफ कोई तस्दीक या तरदीद कर रही है। मजे की बात है, तस्दीक करना दूर की बात, तरदीद भी नहीं कर रही, क्योंकि तरदीद करे तो ट्रंप साहब नाराज होंगे तो तुन देंगे, और तायीद करे तो अवाम तुन देगी, तो चुनिया जाना है एक दिन मुस्तकबिल करीब में। उसके अलावा हो गया जी गठजोड़ ट्रंप, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर का तो इमरान खान का की बनेगा, उन्होंने रिहाई का की होएगा, कप्तान किथे जाएगा? देखो जी, जो असी ट्रंप की सारी गल्लां मनांगे तो ट्रंप से भी तो कुछ हमारी भी रिक्वायरमेंट है ना। और अभी तो ताज़ा ताज़ा है वो मुआहदा, ताज़ा ताज़ा गलबात है, जरा हो जाने दो। ट्रंप साहब को कहा जाएगा जी कि आगे आवे कि सुनिया हुण साडी भी मनो, एक तो इंडिया नूं तुनो, दूसरा इमरान खान के मामले में चुप कर जाओ आप। ट्रंप का किहड़ा इहदे च जोर लगता पे है या नुकसान हो रहा है? इमरान खान मजीद 10 साल रहे या 100 साल रहे, क्योंकि उसने तो अपने जो मफादात थे, जो तरजीहात थी, वो देखनी है। इस वक्त अमेरिका को इमरान खान नहीं, बगराम एयरबेस वापस चाहिए, पाकिस्तान के तमाम ज़खायर चाहिए, पाकिस्तान एशिया पर बालादस्ती चाहिए, रूस, चाइना, ईरान के ऊपर इनका प्रेशर उन पे, क्योंकि कोल्ड वार होगी, बालादस्ती कायम रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान से तमाम अपने शराइत मंजूर करवा रहा है, करवा चुका है। तो अब थोड़ी बहुत तो फिर शहबाज शरीफ की मननी पेगी ना जी। इमरान खान वाले डा कोई निक्के होंदियां दा प्यार तो नहीं ना, लंगोटिया तो नहीं है ना जी। तो इमरान खान की जो रिहाई है वो खटाई में चली गई है। गो के बहुत से मामलात में नज़र आ रहा था कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे, जैसे इमरान खान का सऊदी अरब और पाकिस्तान का वो अब मुआहदा, दिफाई मुआहदा की उन्होंने तारीफ की। फिर राणा सनाउल्लाह ने भी खुली ऑफर की, और हवा के अंदर, फ़ज़ा के अंदर ये अफवाहें भी फैलनी शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे या टेलीफोन पे बात करेंगे। इतनी बात क्लोज हो गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ 2.5 घंटे की मुलाकात, खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की। और अली अमीन गंडापुर 2.5 घंटे
की मुलाकात में उन्होंने बहुत कुछ मनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी हस्बे मामूल खान साहब ने धुलाई की है, उसकी बेइज्जती की है, उसकी ठुकाई की है और वापस आके गंडापुर साहब केपी हाउस में अपने कमरे में बंद हो गए हैं और उन्होंने कहा जी मैं आराम कर रहा हूँ। मुझे किसी से उन्होंने कोई बात, आज तक कोई बात नहीं की कि मुलाकात क्या हुई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें क्या बातें हुई। तो टोटली इमरान खान ने इनकार कर दिया, ना वो कहीं बनीगाला शिफ्ट होंगे, ना जमान पार्क, ना अमेरिका, ना लंदन। अब यहां क्या बोले अली अमीन गंडापुर, उनका तो काम था दोनों तरफ खेलते थे वो, और रियासत भी और हुकूमत भी पूरी उम्मीद थी कि अब बात बन जाएगी, चलो बीमारी के बहाने इसको बाहर निकाल दें। ना वो अस्पताल में दाखिल हो रहा है, वो कहता है यहीं रहना। हाँ, उनके इनकार के बाद, इमरान खान के इनकार के बाद और अवाम के अंदर पाई जानी बेचैनी के बायस हुकूमत बौखलाई हुई है, पसीने छूटे हुए हैं कि हुण इस हालात में इमरान खान अगर मुखालफत करता है तो अवाम में पहले पजीर आई है अब मजीद हीरो बन जाएंगे, वो मन नहीं रहा। और इमरान खान को आखिरी इतलात ये हैं कि खुफिया तौर पर किसी वक्त भी अडियाला से किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी खुफिया जगह जहां किसी की रसाई ना हो। अडियाला में तो अब फैमिली भी, वकला भी, पीटीआई के कायदीन भी मिल रहे हैं और वो मीडिया की जीनत बनते हैं, हर आए रोज उनकी मुलाकात होती है, उनका पैगाम आता है। लेकिन ये तय हो गया है कि इनको खुफिया तौर पे कहीं मुंतकिल कर दो, ना रहेगा बांस, ना रहे बजेगी बांसुरी। तो मीडिया से आवाम तक, सोशल मीडिया तक इमरान खान की आवाज ना पहुंच के लोगों को पता ही ना हो इमरान खान कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। तो अडियाला में तभी हौसला है, कभी बहन मिलके आ गई, कभी कोई और कायद मिलके आया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन इमरान खान को खुफिया तौर पर शिफ्ट करने का प्रोग्राम बन चुका है और अमेरिका बहादुर दोनों तरफ से ग्रंटर बनने को तैयार है। ट्रंप इमरान खान की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, और इमरान खान को वो मेजबानी देने के लिए तैयार है। अमेरिका कबूल कर रहा है कि इमरान खान जो आपकी मुतफिका डेट अरसा मुद्दत है वहाँ उस वक्त तक अमेरिका में रहे तो ट्रंप उसकी मेज़बानी करेंगे और वो दोनों तरफ से गारंटेड भी बन चुके हैं। उन्होंने इरादा जाहिर किया है कि मैं गारंटर बन के दोनों तरफ से ये मामला डील कराता हूँ, लेकिन इनकार हो गया इमरान खान की तरफ से। अब वो शिफ्ट होंगे और इस असना में इमरान खान की जो रिहाई है वो कुछ अरसे के लिए और आगे चली गई और शहबाज शरीफ की हुकूमत और आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की जो हुकूमत है वो कुछ और उसमें तोसी नज़र आ रही है कि उनकी नौकरी में उनकी तोसी हो जाएगी, वो एक्सटेंशन भी मिलेगी और नवंबर तक बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे, जिसके अंदर यानी होगा वही जो ताकतवर चाहेंगे। अमरीकी शरायत मंजूर हो चुकी हैं, अब 27वीं आईनी तरमीम होगी, एक्सटेंशन होगी और जो ताकतवर चाहेंगे वही होगा, क्योंकि ताकतवर उन्होंने वो तमाम काम किए हैं जो ट्रंप चाहता था। तो अब ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया है, तो आसिम मुनीर की नौकरी पक्की है। वो 5 साल अगले और मजीद 10 साल भी हुकूमत कर सकते हैं, जैसे ज़िया ने की, मुशर्रफ ने की, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को राज़ी किया। तो इस वजह से इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान साहब अब जल्द रिहा नहीं हो रहे
गो के पेशावर का जलसा कामयाब रहा, लेकिन क्योंकि वो एक टैक्टिक्स है, वो एक हिकमत अमली है कि अमेरिका को, यूरोप को दिखाना कि ये देखो जी पीटीआई ने पावर शो कर दिया है और उसके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन क्योंकि अब हालात कुछ अमेरिका और पाकिस्तान के और एशिया के तब्दील होते जा रहे हैं, तो लिहाजा अब थोड़ी सी पीटीआई के लोगों की आवाज़ को कम सुना जाएगा, थोड़ा सा ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से कानों के ऊपर रुई डाल दी जाए कानों के अंदर। गो के कांग्रेस में बिल मंजूर हो चुका है, लेकिन इमरान खान की रिहाई मुख्तर या कुछ मुद्दत के लिए उनको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है कि इमरान खान भाई इस गल जरा बाद देखांगे, पहले अपने काम। तो इमरान खान यूं समझ लिए अब उनकी रिहाई नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन तवील हो गई है, लंबी उनको थोड़ी सी जेल काटनी पड़ेगी।